नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वोमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, दीपावली की तैयारी हम बहुत दिन पहले से शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम तक कुछ ना कुछ काम निकलते ही रहते हैं, काम ख़त्म ही नहीं होते। और मेरे साथ तो अब की बार कुछ अलग ही हुआ। मेरी सारी सफाई हो चुकी थी, सारे काम निपट चुके थे, सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन मुझे याद आया जो ये मेरे मैट्रेस कवर हैं, ये इनको मैंने धोया ही नहीं। और बस आज धनतेरस का दिन है और आज सुबह सुबह मुझे ये याद आए, बाकी सब हो चुका था, तो मैंने इनको आज निकाल के धो दिया। हालांकि आज भी बहुत सारे काम हैं, बाज़ार भी जाना है, बाज़ार जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। धनतेरस वाले दिन बहुत सारे सामान लेके आने हैं और ये काम भी निकल आया। पहले याद आ जाता तो अच्छा रहता, लेकिन पता नहीं कैसे ये मेरे दिमाग से निकल गया। ये मुझे याद ही नहीं रही इनको धोना। तो हालांकि बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे। अभी कुछ दिन मतलब नवरात्रों से कुछ दिन पहले ही मैंने इनको धोया था, श्राद्ध से पहले धोया था इनको। तो लेकिन फिर भी दीपावली पे यही होता है ना कि सारी बिल्कुल डीप क्लीनिंग होनी चाहिए, एक भी कोना ऐसा नहीं रहना चाहिए गंदा। तो मैंने इनको आज निकाल के धो ही दिया और देखिए कपड़ों के कितने ढेर लगे हुए हैं। रोज़ इतने ही हो जाते हैं और अब दीपावली पे कुछ एक्स्ट्रा भी निकाल निकाल के हम लोग धोने लगते हैं। तो कपड़े मेरे धुल चुके थे और इधर मेरी जो अलमीरा है ये भी रह गई थी, इस तक भी मैं नहीं पहुंच पाई। तो देखिए कितनी मैसी मैसी सी हो रखी है। सभी इसमें से कपड़े निकालते हैं तो ये मैसी हो ही जाती है। तो कितना भी अरेंज कर लो, तो इसको भी मुझे अरेंज करना था, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये मतलब बस अरेंज करना था इन कपड़ों को। तो इनको भी मैंने अरेंज कर दिया और अब बस सारा काम निपटा के अब मुझे जाना था मार्केट। तो इसके बाद मैं गई मार्केट। रंग बिरंगे सामानों से सजी हुई थी, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी। मैंने सोचा था जल्दी जाऊंगी और जल्दी आऊंगी, लेकिन काम ही आज इतने सारे हो गए। मैं 4 बजे निकली मार्केट के लिए और मुझे घर तक वापस आने में 7 बज गए थे। और बस अब मुझे बहुत बेकार लग रहा था, क्योंकि जब जैसा सोचो वैसा ना हो अपनी प्लानिंग के अनुसार काम, तो फिर थोड़ी इरिटेशन हो जाती है। खैर कोई नहीं, सामान तो लेने ही थे, तो मुझे जो शॉपिंग करनी थी, जो सामान लेना था वो मैं लेके आ गई थी। और बस अब शाम हो गई थी। इसके बाद अब शुरू होते हैं, पूजा का टाइम हो गया था। तो जो रोज़ की डेली की पूजा होती है वो तो होती ही है, एक्स्ट्रा पूजा भी करनी थी धनतेरस वाली। तो मैंने सबसे पहले जो नॉर्मल डे की पूजा होती है, सबसे पहले मंदिर में वो वाला दीपक लगाया, तुलसी जी में दीपक लगाया, और उसके बाद फिर धनतेरस की पूजा की हम लोगों ने। और जब मैं मार्केट से वापस लौटी तो मैंने देखा मेरी बेटी दीपक को कलर कर रही थी। तो इसको बहुत शौक़ है कलर करने का, और दीपावली पर तो सभी दियों को कलरफुल बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी अब धनतेरस की पूजा करने के लिए। हालांकि बहुत अच्छे से तैयार नहीं हो पाई थी, बस जल्दी जल्दी में ही सब कुछ किया। पहले तुलसी जी में दीपक लगाया। ये तुलसी जी मेरी यहाँ पे सीढ़ियों पे रखी हुई है। अभी बाहर की रैंप नहीं बनी है, तो एक्चुअली मेरा मकान अभी अधूरा है, ये कंप्लीट नहीं है। तो मैंने ये यहाँ पे जो सीढ़ियाँ होती हैं जीने में रखी हुई है अभी। तो यहाँ पे मैंने दीपक लगा दिया और ये सारे पौधे मेरे बहुत अच्छे से सरवाइव कर गए हैं, सभी पौधे। तो अभी इनको मैंने यहीं पे रखा हुआ है। और इसके बाद हमने अपनी धनतेरस की पूजा की, कुबेर महाराज की, धन्वंतरी महाराज की, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा अर्चना की, और इस तरह से हमने धनतेरस पूजा अपनी संपन्न की। एक्चुअली मार्केट में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था भीड़ की वजह से, तो बहुत अच्छे से मैं शूट नहीं कर पाई, जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाए। और इसके बाद हमने खाना वगैरह खाया, बनाया।
हस्बैंड भी आज लेट ही आए थे क्योंकि सब जगह बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगे हुए हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए थे। तो इसके बाद हमने खाना वगैरह बना के खाया और बस इसके बाद मैंने जलाया यम का दीपक, क्योंकि यम का दीपक बिल्कुल लास्ट में जलता है, जब घर से बाहर कोई ना आता है ना जाता है, उस टाइम जलता है। और फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे की कुछ क्लिप्स हैं। यहाँ से शुरू होती है हमारी छोटी दिवाली, यानी धनतेरस से नेक्स्ट डे सुबह के टाइम। आज चतुर्दशी है, तो आज मुझे जो मेरी माता जी हैं, मैंने जिनका श्री विग्रह ले रखा है, उनको मुझे स्नान कराना था। कोई भी इस तरह की जब तिथि होती है, चतुर्दशी, पूर्णिमा, तो मैं उनको स्नान करा देती हूँ अच्छे से और उनके वस्त्र बदल देती हूँ। तो ये वाली एक ड्रेस मैं सुंदर सी लेके आई थी। दीपावली पे जैसे हम अपने लिए नई नई चीज़ें लाते हैं, कपड़े लाते हैं, सब चीज़ लाते हैं, तो इसी तरह से मैं माता रानी के लिए भी एक ड्रेस लेके आई थी। और वैसे भी अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा इनकी ड्रेस नहीं है, क्योंकि अभी नवरात्रों में ही मैंने इनको लिया था। तो यहाँ पे मैं उनको स्नान करा दूँगी, उनका अभिषेक करा के उनको वस्त्र धारण कराऊंगी। चाहे हम कितनी ही पहले से तैयारी कर ले दीपावली की, कितनी ही अच्छे से बिल्कुल तैयारी कर ले, लेकिन यही होता है कि लास्ट टाइम तक भाग दौड़ लगी रहती है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे से काम होते हैं जो कि करने होते हैं। तो उनके लिए भाग दौड़ तो करनी पड़ती है, चाहे हम पहले से कितनी भी तैयारी क्यों ना कर लें। और अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये एक फेस्टिवल्स में पॉजिटिव वाइब्स आती है जब हम इस तरह के काम करते हैं। वरना रोज़ का तो वही डेली का सेम सा रूटीन रहता है, उससे बोर होते हैं। तो बीच बीच में जब ये फेस्टिवल्स आते रहते हैं तो थोड़ा चेंज होता रहता है और अच्छा लगता है। और कल तो मैं अकेली गई थी मार्केट धनतेरस के दिन, तो कुछ सामान मैं लेके आ गई थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो मतलब धनतेरस के लिए ही ज़रूरी था, उसको मैं लेके आ गई थी। लेकिन कुछ सामान रह गया था और लेट भी हो गया था, तो आज फिर से मुझे मार्केट जाना है। थोड़ा जो सामान रह गया है उसको लेके आना है, तो अब इसके बाद फिर मैं जाऊँगी मार्केट। और देखिए यहाँ पे मेरी माता रानी सज के संवर के तैयार हो गई थी। देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं मैया रानी। तो इनको वस्त्र धारण कराने के बाद मैंने इनको इनके स्थान पर बिठा दिया और इसके बाद बाकी की पूजा की। और अब आ गई थी मैं मार्केट से कुछ और सामान लेना था मुझे। तो यहाँ पे मुझे लेना था एक मैट्रेस कवर। मैंने कहा ना लास्ट टाइम तक कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है सिंगल, उसके लिए मुझे एक मैट्रेस कवर लेना था। तो वही मैं लेने के लिए आई थी, तो मुझे अच्छा मिल गया था वो। और उसके बाद फिर घर आके मैंने उसको लगाया, बिल्कुल एकदम बढ़िया परफेक्टली ये आया है। और बस अभी भी हमारी कोई बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं हुई है, मतलब बाकी तो सारी तैयारियां हो गई हैं, लेकिन ये है कि अभी डेकोरेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई है। तो कुछ आज करेंगे, अब मार्केट से मैं आ गई थी, अब इसके बाद शुरू करेंगे डेकोरेशन करना। थोड़ा सा लेट है लेकिन कोई नहीं, आज हो जाएगी। और बस अब मार्केट से आने के बाद हमें सारी डेकोरेशन भी करनी है घर की। और कल सुबह ही मेरे हस्बैंड गांव जाएंगे, क्योंकि इस दिन देवताओं की भी पूजा होती है। तो हर बार तो मैं भी जाया करती थी, लेकिन इस बार मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि हमारा नया मकान बना है ये, और यहाँ पे भी तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्योंकि वहाँ से आने में बहुत टाइम लग जाता था, और वहाँ से आके फिर मैं क्या ही तैयारी कर लेती यहाँ की। तो बस हस्बैंड जाएंगे, वो देवताओं को जो उनको वस्त्र वगैरह पहनाए जाते हैं वो पहना के आ जाएंगे, और इतना मैं यहाँ पे घर पे सारी तैयारियाँ कर लूँगी। तो अब हो गया था शाम का टाइम, ये छोटी दिवाली की शाम का टाइम है। और मैंने फिर से यहाँ पे तुलसी माता जी को दीपक लगा दिया था, और हमारी सारी डेकोरेशन भी हो चुकी थी। सारी नहीं, अभी भी थोड़ी सी रह गई थी।
तो उसको फिर कल सुबह कर लेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक हो गई थी। एक्चुअली बहुत ज़्यादा डेकोरेशन मैं इस बार कर भी नहीं पाई, क्योंकि अभी जो मकान है वो अधूरा है, अभी पेंट वगैरह भी नहीं हुआ है। तो की भी काफ़ी सारी है और रह भी बहुत कुछ गया है। तो कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर तक इसको कंप्लीट करा लेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर और अच्छे से करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताया करें आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। मिलती हूँ एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.